नीलावंती के ग्रंथ पे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप नीलावंती के मंत्र रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इस मंत्रों से क्या क्या हो सकता है इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी तरह से नीलावंती ग्रंथ में क्या क्या लिखा है और वो क्या है, विधियाँ क्या है, इसके बारे में कुछ भी चीज़ें आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो नीलावंती ग्रंथ रहस्य के जो जो हमने पहला वीडियो बनाया था उसको आपने जो भी जितना भी प्रेम दिया है उसके लिए धन्यवाद। अगर आपने नीलावंती ग्रंथ रहस्य को अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जाकर देख लीजिए, वो हमारे चैनल पर मौजूद है। तो बेसिकली हमारा सब्जेक्ट था नीलावंती ग्रंथ पढ़ने के बाद लोग पागल क्यों हो जाते हैं। तो उसका मैंने रीज़न आपको बताया था कि वहाँ के जो मंत्र है वो एक्चुअली वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। वो सिद्ध मंत्र है, उसको कोई भी आदमी एक बार भी बोले तो वो सिद्ध हो जाता है। तो अभी हम हमारे वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं कि नीलावंती के ग्रंथों में ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि एक आपको अनुभव बताता हूँ कि एक साधक थे। साधक मीन्स हमारे एक गुरु समान व्यक्ति है जिनसे हम मिले थे। वो एज में हमसे काफ़ी बहुत बड़े हैं। तो वो नीलावंती ग्रंथ का अभ्यास कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने मुझे बताया कि नीलावंती ग्रंथ से क्या क्या हो सकता है। जैसे कि वो चींटी से बातें करते थे, वो कबूतर से बातें करते थे, वो कुछ पंछियों की लैंग्वेज बोलते थे। उसके साथ ही कुत्ता, बिल्ली, इन सभी के लैंग्वेजेस के बारे में वो हमें बताते थे। जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि ये देखो, अभी यहाँ पे एक चौक आगे जाओगे तो वहाँ पे कुछ बच्चे हैं और उनकी जो माँ है, मीन्स बच्चे मीन्स बिल्ली के बच्चे हैं, उनकी माँ है वो यहाँ पे नज़दीक है। मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ, तो हमने थोड़ा आगे चल आगे हम चलते चलते गए। उसके बाद हमने जब हमारी दाई तरफ देखा तो वहाँ पे एक बिल्ली थी, वो कुछ कर रही थी। वो शायद चूहा पकड़ रही थी या फिर उसके मुंह में कुछ था, तो वो वहाँ पे रुकी हुई थी। और हम थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एक 4-5 बिल्ली के बच्चे दिखाई दिए। तो उन्होंने बोला कि ये है और ये उनकी माँ है, वो अभी चलकर इधर पे आएगी। तो थोड़ी देर बाद हम वहाँ पे रुके और ऑब्जर्व किया, तो वही बिल्ली आई और उनके बच्चों के पास चली गई। उनके साथ मैंने नीलावंती ग्रंथ का बहुत बहुत ही बढ़िया अनुभव उनसे सुने और ऐसा एक्सपीरियंस किया कि वो हर पशु पक्षी की भाषाएं जानते थे। तो मैंने उस वक्त मुझे इतना पता नहीं था कि ये सब नीलावंती ग्रंथ में लिखा है, इतना बढ़िया नॉलेज है। तो मैंने उनको क्यूरियोसिटी के लिए पूछा कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे मालूम होती है। तो उन्होंने बताया कि एक ग्रंथ है। उन्होंने मुझे ग्रंथ का नाम नहीं बताया था पहले। तो उन्होंने बोला कि एक ग्रंथ है, इसमें इस विश्व में जो भी घटनाएं होती है उसका पूरा का पूरा अर्थ और वो क्रियाएं लिखी हुई है। वो जो ग्रंथ है उसको अगर आपने ज्ञात कर लिया, उसकी क्रियाएं आपको मालूम हो गई, तो इस सृष्टि में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको ज्ञात नहीं हो सकती। जैसे कि उन्होंने एक मुझे आसान सा प्रयोग बताया। उस प्रयोग को करने के बाद वो बोले कि मैं जिस भी पंछी का आह्वान करूंगा वो आ जाएगा। जैसे कि मैंने सबसे पहले कॉमनली हमारे आसपास कौवा रहता है, तो मैंने बोला कि आप यहाँ पे कुछ खाने के लिए डालो और उसके साथ ही किसी कौवे को आके वो चीज़ खाने के लिए बोलो। तो वहाँ पे कौवा आ गया। उन्होंने वो विधि की क्या की मुझे नहीं बताया पहले। तो पहले उसके बाद उन्होंने वो विधि की, उसके बाद एक कौवा आके वो खा के चला गया। दूसरी बार मैंने बोला कि अगर यहाँ पे कोई आसपास तोता है तो आप मुझको वो देख के बताइए कि यहाँ आसपास कोई तोता है क्या। तो उन्होंने बताया हाँ है, बहुत ही हमारे पास में ही तोता है। तो मैंने बोला यार ठीक है, तो वो क्या खा सकता है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी फल वो खा कर जाएगा, तुम जो चाहे वहाँ पे रख लो, मैं उसको बोलूँगा वो आके वो लेके जाएगा। तो मैंने वहाँ पे हमारे घर में कोई था, मुझे याद नहीं आ रहा पूरा कि कौन सा फल था उस वक्त मेरे पास, लेकिन जो भी था तो वो मैंने उनको दे दिया था और उन्होंने वहाँ पे रखा और फिर से कुछ आंखें बंद कर ली और कुछ एक क्रिया की हाथ से। वो क्या की थी मुझे उस टाइम मालूम नहीं था, लेकिन उसके बाद कुछ देर में ही वहाँ पे तोता आ गया
अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 मिनट का टाइम गया होगा, तो वहां पे तोता आ गया और वो खा के चला गया। अभी ये हुई पंछियों की बात। मैंने बोला कि आप क्या किस किस को बुला सकते हैं? तो उन्होंने बताया इस वर्तमान में यहाँ के आसपास जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं, मैं सबसे बात कर सकता हूँ और सभी लोगों को मैं हमारा जो भी उनका लैंग्वेज है उसमें मैं ये उनको बता सकता हूँ और उनकी लैंग्वेज और उनका आंसर है वो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो ये है फ्रेंड्स नीलावंती। उन्होंने ये विद्या पूरी की पूरी उनके गुरु परंपरा से सीखी थी। इसके साथ में ही इस विद्या में सबसे पहले 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो है परंपरागत ज्ञान और दूसरा है क्रिया। मैंने जैसे पहले वीडियो में भी बताया था, आपके पास सिर्फ मंत्र का ज्ञान है, उस ज्ञान का कोई भी मतलब नहीं जब तक आप उसकी क्रिया नहीं समझते। तो मैंने उनको कुछ क्रियाएं मुझे सिखाने के लिए रिक्वेस्ट की। तो सबसे पहले उन्होंने ऐसे बोला कि आप अभी तैयार नहीं हो, आप कुछ दिन के बाद मुझे आके मिलना। और उसके साथ ही उन्होंने मुझे बताया कि ये जो सारी क्रियाएं हैं ये मैं खुद की मर्जी से आपको नहीं सिखा सकता, उसके लिए कुछ लोगों की इजाजत लेनी पड़ती है या फिर किसी तरह का परमिशन का वहाँ पे प्रॉब्लम रहता है। और ये सारी क्रियाएं अत्यंत गुप्त है। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कुछ दिन के बाद आने के लिए। फिर मैंने जाने से पहले उनको पूछा कि आप ये सब चीजें जिस ग्रंथ से सीखे हो उस ग्रंथ का नाम तो बताइए। तो उसमें उन्होंने मुझे जवाब दिया, जब आप नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो आपको मैं क्रियाएं भी बताऊंगा और ग्रंथ का नाम भी बताऊंगा। तो तब तक तो मुझे नीलावंती ग्रंथ के बारे में इतना मालूम नहीं था, ये सच में है या नहीं है या फिर ये कोई एक भ्रम कहानी है, ऐसा मुझे लगता था। बट नीलावंती ग्रंथ सच में है। मैं जब उनके पास तकरीबन 15 दिन बाद गया और वो सवेरे ध्यान में बैठे थे। उनका और एक मैं स्पेशलिटी बताता हूँ। जब वो ध्यान कर रहे थे तो वो लगभग 2 या 3 हाथ तक ऊपर उठे थे और उनका पूरा का पूरा जो ध्यान था वो हवा में हो रहा था, जैसे कि वो फ्लोटिंग में थे, सिद्धासन में बैठे हुए थे और वो एकदम से हवा में ही ध्यान कर रहे थे। और जैसे जैसे वो नीचे आना शुरू हो गया और उसके बाद उन्होंने आंखें खोल ली। मैंने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, उनके यहाँ पे सामने जाके बैठा और उनको बताया कि गुरुजी मुझे ये आप सिखा सकते हो क्या? तो उन्होंने बोला कि ये जो स्थितियां है वो सब एक ग्रंथ से प्राप्त हो सकती है। उस ग्रंथ का नाम नीलावंती है। उन्होंने मुझे वो ग्रंथ खुद से नहीं दिखाया क्योंकि उन्होंने बोला कि इसकी साधना काफी गुप्त तरीके से है और इसके एक नहीं 3 ग्रंथ है। एक ग्रंथ में सिर्फ मंत्र विद्या है, मीन्स मंत्र का इस्तेमाल है। दूसरे में मंत्र की विधियां बताई गई है और तीसरे में तंत्र बताया गया है। जैसे कि आप अगर एक मंत्र ले लोगे तो उस मंत्र का जो विधि है वो कैसी करनी है वो दूसरे ग्रंथ में बताया है और तीसरे में उसके साथ जो भी मुद्राएं करनी है वो बताई गई है। तो ये मंत्र एक नहीं 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इस मंत्र एक में मंत्र है, दूसरे में क्रिया है और तीसरे में इसका अनुष्ठान कैसे करना वो दिया गया है। तो ये बात मुझे मालूम पड़ी और उन्होंने बोला इसका पूरा का पूरा नीलावंती नाम है। बट नीलावंती का जो अभी प्रचलित ग्रंथ है वो बहुत ही अपूरा और अधूरा है, उसमें सिर्फ मंत्रजाल ही है। लेकिन क्रिया और तंत्र का जो ग्रंथ है वो गुरु कृपा से या फिर गुरु परंपरा से प्राप्त होता है और वो लिखित स्वरूप से कहीं पे भी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। वो क्रियाएं आपको सिखानी पड़ती है और जो भी अवेलेबल है वो सिग्निफिकेंट लैंग्वेज में है। उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला है आपको 1000 जाप करना है, उन्होंने सांकेतिक भाषा में लिखा है कि इसका जाप कैसे करना है। तो ये हुई सारी नीलावंती ग्रंथ की बैकग्राउंड, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है और इसके 3 भाग है, इतना तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद उनको मैंने बोला कि आप मुझे कोई तो क्रिया सिखाओ। तो उन्होंने मुझे एक तंत्र क्रिया सिखाई जो उस ग्रंथ में थी। उस तंत्र क्रिया से आप कभी भी किसी भी पंछी को बुला सकते हो। तो उन्होंने उसकी विधि मुझे जो भी डिटेल बताई वो अभी यहाँ पे डायरेक्टली सबके सब क्लियरली बताना पॉसिबल नहीं है। तो उसमें से कुछ जो क्रियाएं मैंने की
उसमें से मंत्र का भाग मैं अभी नहीं बताऊंगा, मंत्र का पार्ट में अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वहाँ पे क्रिया क्या की इतना मैं बता सकता हूँ, जैसे कि इसमें नीलावंती ग्रंथ में ऐसे मंत्र है जिससे हमारी कुछ शक्तियाँ या फिर कुछ शक्ति केंद्र रहते हैं हमारे शरीर में, उस शक्ति केंद्रों पर ध्यान करके हमारी ऊर्जा को बढ़ाना होता है। और जैसे जैसे हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते जाते हैं, उस तरह से जो भौतिक हमारा जगत है उसमें वो क्रियाएं आती जाती है। तो सबसे पहले है नीलावंती हमारे शरीर के अंदर जितने भी केंद्रों को मौजूद है उन सभी केंद्रों का ज्ञान हमें प्राप्त कराती है, तो वो नीलावंती है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक हाथ अपने एक केंद्र पर रखने के लिए बोला, वो हृदय के नीचे होता है। तो उस केंद्र पर एक हाथ रख के दूसरा जो हाथ है वो जिस भी पक्षी को बुलाना है उसके अन्न के ऊपर वो हाथ दूसरा हाथ रखने को बोला, लेकिन उस अन्न को स्पर्श नहीं करना है, वो रखना है। और उसके बाद दूसरा हाथ हवा में होगा और उसके बाद एक मंत्र का उच्चार करते हुए हमें क्या करना है, आंखें बंद करके वो जो स्रोत है उसकी तरफ वो भेजना होता है। वो भेजने का काम मंत्र करता है, एक मंत्र। और उसके बाद जो भी पक्षी है वो उसको आवाहन करना पड़ता है। और जैसे ही ये क्रिया मैं 3 बार करता हूँ, उसके बाद कोई भी पक्षी आकर, जिसे भी आप बुलाओगे, वो आकर खाना खाकर चला जाता है। इसी के साथ नाग देवता से बात कैसे करनी है, चूहे से बात कैसे करनी है, चींटी से बात कैसे करनी है, ये भी क्रियाओं का कुछ उन्होंने वर्णन किया, लेकिन विस्तार से अभी अगले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।